हेलो दोस्तों, स्मार्ट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आप लोगों को विज्ञान विषय पढ़ाएंगे। तो आज कल हम लोग जाने थे क्या विज्ञान के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विज्ञान का एक शाखा बायोलॉजी को, जीव विज्ञान को। अब उस जीव विज्ञान को स्टार्ट करने के क्रम में सबसे पहले ये क्वेश्चन रहा कि सर सबसे पहले किस क्लास का स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज विषय स्टार्ट होने वाला है जीव विज्ञान। और कौन सा क्लास का स्टार्ट होगा? 10वीं क्लास का स्टार्ट होगा। कौन सा क्लास का स्टार्ट होगा? 10वीं क्लास का। आज जानेंगे 10वीं क्लास में जीव विज्ञान का पहला चैप्टर क्या है, 10वीं क्लास के आधार पर, एनसीईआरटी सिलेबस के आधार पर। और उस पहला चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू देने वाले हैं दोस्तों। तो हमारा विषय का नाम क्या है दोस्तों? जीव विज्ञान। कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग? विज्ञान। विज्ञान। जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं दोस्तों। चलिए जीव विज्ञान के बारे में हम लोग थोड़ा जान ही लेते हैं। जीव का मतलब क्या होता है? जीव का मतलब होता है सजीव। और विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान का मतलब हम लोग कल जाने थे ना, विस्तार से अध्ययन करना। किसी चीज के बारे में विस्तार से अध्ययन करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता था। क्या कहलाता? विज्ञान कहलाता। विस्तार से अध्ययन करना, विस्तार से अध्ययन करना, अध्ययन करना, विस्तार से अध्ययन करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? और इस विषय में आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? जीव विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? जीवों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जीव विज्ञान का क्लास 10 का स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं? क्लास 10 क्लास। पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में। चैप्टर के बारे में सबसे पहले अच्छे से पढ़ेंगे, फिर चैप्टर का ओवरव्यू देंगे, फिर चैप्टर दोस्तों। तो क्लास 10 का हम लोग जीव विज्ञान को स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 10 का जीव विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है मित्रों? जीव विज्ञान का पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। आज जानेंगे हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में। आज क्योंकि विज्ञान का मतलब ही होता है ना किसी भी चीज के बारे में विस्तार से अध्ययन करना। तो जैव प्रक्रम में हम लोग क्या बने जानेंगे? मतलब जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे। अच्छे से जानते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। ये क्लास 10 का ये ये एक अध्याय है क्लास 10 का। 10वीं क्लास का क्या है दोस्तों? ये एक अध्याय है। और ये पहला अध्याय है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में चलिए जानते हैं। अब जैव प्रक्रम को जानने से पहले जैव प्रक्रम को ही जानते हैं। चलिए जैव प्रक्रम किसे कहा जाता है? जैव का मतलब होता है जीव। जैव का मतलब होता है जीव। जैव का मतलब जीव, सजीव, जीव या सजीव। प्रक्रम का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया। प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया। अब जैव प्रक्रम किसे कहा जाता है? जीवन में होने वाली वे सभी प्रक्रिया के कारण कोई जीव जिंदा रहता है या किसी का अस्तित्व कायम रहता है, उसको क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैव प्रक्रम को जानने से पहले थोड़ा ये जानते हैं कि सजीव और निर्जीव क्या होता है और सजीव और निर्जीव में क्या डिफरेंस होता है। सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव के बारे में थोड़ा जानते हैं। सजीव क्या है और निर्जीव क्या है? देखिए दोस्तों, ये जो पूरा विश्व है, ये जो पूरा संसार है, कितने कितने अवयव से मिलकर बनी है? दो प्रकार के अवयवों से मिलकर बनी है, एक सजीव और एक निर्जीव। ये ही दोनों पदार्थों के द्वारा ये पूरा ब्रह्मांड बना है, या बोल सकते हैं ये पूरा विश्व बना है। क्या बना है? ये पूरा विश्व बना है। अच्छा, जो प्राकृतिक नियम है वो सजीव और निर्जीव दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। तो फिर भी दोनों में क्या अंतर है? दोनों को क्यों इतना अलग देखा जाता है? जैसे एग्जांपल के तौर पर ये मार्कर क्या है दोस्तों? ये मार्कर निर्जीव है और हम जो आप लोग को पढ़ा रहे हैं हम सजीव है। दोनों में क्या अंतर है? ये मार्कर और मेरे में क्या अंतर है? जैसे ये माइक लगा हुआ है, ये भी निर्जीव है, मेरा शरीर निर्जीव है। इन दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहले ये जानते हैं। सजीव किसको कहा जाता है? सजीव का पहला पहला जो मापक होता है सजीव का, वो गतिशीलता से माना जाता है। गतिशीलता। जो पदार्थ गति करती है उसको सजीव कहा जाता है। गति को जीवित होने का सर्वमान्य गुण नहीं मान सकते हैं। गति को जीवित होने का सर्वमान्य, सबसे पहला गुण क्या होता है? गति। जिसमें गति पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? सजीव कहा जाता है। और निर्जीवों में गति, यही गति क्या होता है? नहीं पाया जाता है। निर्जीवों में गति नहीं पाया जाता है, लेकिन सजीवों में गति पाया जाता है। सजीवों गति पाया जाता है। दूसरा, अच्छा, क्या सजीवों में गति पाया जाता है मतलब पेड़ पौधे में गति नहीं पाया जाता? इसका मतलब क्या हुआ? पेड़ पौधे जीव नहीं है।
हाँ, पेड़ पौधे जीव हैं, लेकिन उसमें मतलब पेड़ पौधे जीव हैं, सिर्फ उसमें क्या नहीं पाया जाता है, गति नहीं पाया जाता है। लेकिन सजीव होने का जितना भी है, सजीव होने का एक ही पहचान थोड़ी है, सजीव होने का बहुत पहचान है दोस्त। सजीव होने का बहुत पहचान है स्टूडेंट्स। सजीव होने का एक पहचान नहीं है सिर्फ गति पाया जाना, गति भी पाया जाना सजीव का एक पहचान है। लेकिन जैसे सजीवों में गति पाई जाती है, निर्जीवों में गति नहीं पाई जाती है। सजीवों का दूसरा दूसरा मापदंड क्या है सजीवों को मापने का? सजीवों में क्या पाई जाएगी? पोषण पाई जाएगी। सजीवों में क्या पाई जाएगी? पोषण पाई जाएगी। पोषण का मतलब क्या होता है दोस्तों? पोषण का मतलब हम थोड़ा जानते हैं। पोषण का मतलब क्या होता है? थोड़ा इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब होता है किसी के द्वारा भोजन ग्रहण करना, उसको पचाना और उसको पचाकर उसका उपयोग करना, उसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं उसको। तो इसी प्रकार पोषण क्या है? पोषण पोषण किसी को निर्धारित करने का एक इकाई है। पोषण किसी को निर्धारित कर सकते हैं, एक मापदंड है। निर्जीवों में पोषण नहीं पाई जाती है। निर्जीव किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करते हैं। जैसे ये मार्कर को किसी प्रकार का भोजन देना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का भोजन नहीं देना पड़ेगा। तो निर्जीव भोजन नहीं करते हैं, सजीव भोजन करते हैं, पोषण करते हैं। तो बात आया दोस्तों, नेक्स्ट बात आया शोषण। कौन सा मापदंड? नेक्स्ट मापदंड कौन सा आया? शोषण। ये शोषण मापदंड शोषण का मतलब क्या होता है? शोषण भी किसी जीव को निर्धारित करने के लिए एक मापदंड है, एक मापदंड है। निर्जीवों में शोषण नहीं पाया जाता है, निर्जीवों में शोषण नहीं पाया जाता है, सजीवों में शोषण पाया जाता है। शोषण का मतलब क्या होता है? जैसे जीव पोषण करते हैं, जैसे जीव क्या किए? पोषण किए। पोषण के बाद क्या किए? जैसे जीव पोषण करते हैं, पोषण के बाद वो क्या करेंगे? उस पोषण के द्वारा जो पदार्थ उसको उसको मिले, जो पदार्थ उसको मिले, उस पदार्थ से ऊर्जा का निर्माण करेंगे, उस पदार्थ से ऊर्जा का निर्माण करेंगे। तो बस ऊर्जा का निर्माण करना, किसी के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करना क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है। के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करना क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट मापदंड क्या है दोस्तों? नेक्स्ट मापदंड है परिवहन। नेक्स्ट मापदंड क्या है दोस्तों? परिवहन। परिवहन मतलब इसका मतलब क्या है? परिवहन का मतलब होता है, साधारण भाषा में परिवहन का मतलब समझें तो परिवहन का मतलब ये होता है किसी भी सामान को, जैसे ये मार्कर यहाँ से यहाँ पर रख दिए तो इसको क्या बोलेंगे? परिवहन बोलेंगे, परिवहन बोलेंगे। किसी भी चीज को, किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाकर रख देना, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? परिवहन कहते हैं। तो सजीवों में परिवहन पाई जाती है। जब सजीव भोजन कर लेता है, जब सजीव भोजन कर लेता है, भोजन करने के बाद उसका पाचन कर लेता है, उसका पाचन करने के बाद उसका पाचन करने के बाद उसका अवशोषण कर लेता है, तो अब बारी आता है उस अवशोषित पदार्थ को, जो अवशोषण किया किसी जीव के द्वारा, किया गया किसी जीव के द्वारा, उस अवशोषित पदार्थ को उस ऑर्गन तक पहुंचाना, उस अंग तक पहुंचाना जिसे उसका उपयोग है, जिसे उसका उपयोग है, उस ऑर्गन तक पहुंचाना, उस अंग तक पहुंचाना जिसे उसका उपयोग है। उस ऑर्गन तक पहुंचाने की प्रक्रिया को उसे क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिवहन। तो सजीव का एक क्या है? सजीव का एक गुण है। इस प्रकार ये चारों क्या हुए? मापदंड हुए। और यही चारों गुण निर्जीवों में नहीं पाई जाती है। जैव प्रक्रम के बारे में जानने से पहले ये जाने हम लोग कि सजीव और निर्जीव किसको कहा जाता है, और सजीवों और निर्जीवों में दोनों में क्या अलगता पाया जाता है, क्या भिन्नता पाया जाता है, दोनों में क्या भिन्न है, दोनों में क्या भिन्न है, और दोनों में क्या सेम सेम पाया जाता है? सेम सेम ये पाया जाता है कि जिन पदार्थों से निर्जीव बनी हुई है उन पदार्थों से सजीव भी बनी होती है। सिर्फ सजीव का जो अणु होता है वो सुसंगठित होता है। सजीव का जो अणु होता है, सजीव का जो शरीर का अणु होता है, आणविक क्रिया जो होती है उसके अंदर, और वो प्रत्येक चीज दुनिया में, कि इस पृथ्वी में प्रत्येक चीज जो बने हुए हैं किस चीज के बने हुए हैं? अणुओं के बने होते हैं। तो ये जो सजीवों में अलगता क्या पाया जाता है, भिन्नता क्या पाया जाता है? भिन्नता ये पाया जाता है कि सजीवों में जो अणु है वो सुसंगठित है, और निर्जीवों में जो अणु है, जैसे ये निर्जीव है, इसमें जो अणु है वो सुसंगठित नहीं है, वो जैसे तैसे बिखरा हुआ है, वह एक व्यवस्थित ढंग से संगठित नहीं होने के कारण ये सजीव नहीं। और भी गुण है। सजीव और निर्जीव किस प्रकार भिन्न है? तो कह सकते हैं कि सजीवों में क्या पाया जाता है? सजीवों में गति पाया जाता है, निर्जीवों में गति नहीं पाया जाता है। सजीवों में पोषण पाया जाता है, निर्जीव में पोषण नहीं पाया जाता है। सजीवों में शोषण की प्रक्रिया पाई जाती है, निर्जीव में शोषण की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। सजीवों में परिवहन पाया जाता है, सजीवों में परिवहन पाया जाता है, निर्जीवों में परिवहन नहीं पाया जाता है। सजीवों में उत्सर्जन पाया जाता है। उत्सर्जन का मतलब क्या है दोस्तों? उत्सर्जन का मतलब होता है कि सजीवों के अंदर जो गंदे पदार्थ बनते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो सजीवों के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? उत्सर्जन पाया जाता है।
और निर्जीवों के अंदर उत्सर्जन नहीं पाया जाता है। ये डिफरेंस है सजीवों और निर्जीवों के बीच में। तो अब जानते हैं हम लोग किसको, अब थोड़ा जानते हैं। अब हम लोग जान गए कि सजीव और निर्जीव के बीच में क्या डिफरेंस है, और ये पृथ्वी किस चीज का बना हुआ है, मूल रूप से सजीव और निर्जीव से बना हुआ है। और सजीव और निर्जीव में बहुत सारे समानता है, और प्रकृति के सभी नियम लागू भी होते हैं। फिर भी ये सजीव और निर्जीव अलग क्यों है? अलग इसलिए हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे असमानताएं भी पाई जाती है, मौलिक असमानताएं पाई जाती है, जो फिजिकल देखने में लगेगा अरे ये भी, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर के अंदर कार्बन है, हमारा शरीर के अंदर भी कार्बन है, तो हम लोगों के बीच में क्या है, बहुत सारा समानता भी है, लेकिन बहुत सारा विषमानता भी है, असमानता बहुत सारा है सर, मौलिक असमानता है। क्लियर? चलिए थोड़ा जैव प्रक्रम के बारे में आज जानेंगे। फिर जैव प्रक्रम किसे कहा जाता है? जैव प्रक्रम उसे कहा जाता है जीवों के अंदर होने वाली वे सभी प्रक्रिया जिसके कारण किसी का अस्तित्व तो कायम रहता है, उसको क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। या वो जीवित रह सकता है, उसको क्या कहते थे हम लोग? जैव प्रक्रम कहते थे। अच्छा, जैव प्रक्रम क्या क्या है? क्लास 10 के सिलेबस में हम लोग जैव प्रक्रम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ेंगे, तो समझते हैं जैव प्रक्रम क्या क्या है। जैव प्रक्रम में आता है पोषण, ये जैव प्रक्रम है। अब पोषण क्यों जैव प्रक्रम में आता है? क्वेश्चन आ गया कि पोषण जैव प्रक्रम, पोषण को जैव प्रक्रम क्यों कहा जाता है? पोषण को जैव प्रक्रम इसलिए कहा जाता है कि यदि पोषण किसी में नहीं होगा तो वो जीव जिंदा नहीं रह सकती है, वो जीव जीवित नहीं रह सकती है, इसलिए पोषण को क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जाता है। अच्छा, पोषण क्या है, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे ना। पोषण क्या है? पोषण, पोषण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कि जीव के द्वारा भोजन करना, भोजन ग्रहण करना और उसको पचाना और उसका उपयोग करना, उसको क्या कहते थे हम लोग? पोषण कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। दूसरा जैव प्रक्रम है शोषण। दूसरा जैव प्रक्रम क्या है? शोषण। शोषण का मतलब क्या होता है दोस्तों? शोषण का मतलब क्या होता है? शोषण का मतलब होता है कि के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करना, मतलब पचे हुए भोजन को सबसे पहले, एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले यहाँ पर हम फिगर देख रहे हैं, फिगर बना रहे हैं। चलिए ये फिगर रहा दोस्तों, का फिगर रहा ये, थोड़ा सा तो ये मनुष्य का क्या है दोस्तों? फिगर है, ये मनुष्य का फिगर है। तो सबसे पहले मनुष्य क्या करती है? भोजन को ग्रहण करती है। इसके द्वारा भोजन को ग्रहण करने के बाद यहाँ से भोजन क्या करता है? अंदर जाता है। भोजन अंदर जाता है, उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? इस भाग में, भोजन शरीर के इस भाग में जाता है। जब पोषण टॉपिक को हम पढ़ेंगे, जब पोषण टॉपिक को, अभी तो हम जैव प्रक्रम के बारे में सिर्फ बता रहे हैं, लेकिन जब पोषण टॉपिक को विस्तार से हम पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि ये सब, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर पाचन कैसे होता है, यहाँ पर पाचन कैसे होता है, फिर यहाँ पर आके पाचन कैसे होगा, यहाँ पर पाचन कैसे होगा, सभी को डिटेल से जानेंगे। और बीएसईबी में जितने भी टॉपिक आने वाले हैं, टॉपिक से रिलेटेड, पोषण से रिलेटेड बीएसईबी में जितने भी टॉपिक आने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, फिर इससे करेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या, मनुष्य का ये मनुष्य का पाचन तंत्र है। यहाँ पर मनुष्य, यहाँ पर क्या करता है? मनुष्य कोई भोजन ग्रहण करता है। भोजन ग्रहण करने के बाद ये भोजन कहाँ आता है दोस्तों? इस भाग में आता है। इस भाग में भोजन को क्या किया जाता है? भाग में भोजन को पचाया जाता है और कीटाणुओं को मारा जाता है। फिर कीटाणु को, इस भाग से भोजन का मतलब भोजन का पचना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हम मेनली क्या बता रहे थे? मेनली श्वसन के बारे में बता रहे थे। तो श्वसन में क्या होता है? श्वसन में होता है कि के द्वारा भोजन ग्रहण किया, यहाँ पर भोजन का अवशोषण हुआ। भोजन का अवशोषण होने के बाद ब्लड भोजन को, अवशोषित भोजन को लेता है अपने अंदर, और शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक, जैसे ये मस्तिष्क का कोशिका है, मस्तिष्क के अंदर कोशिका सब पाया जाएगा, तो मस्तिष्क का कोशिकाओं तक ये ब्लड क्या करेगा? भोजन को पहुंचाने का कार्य करेगा। और यहाँ पर श्वसन प्रक्रिया के द्वारा इस भोजन से, यहाँ पर जो पचे अवशोषित भोजन हुए हैं, यहाँ पर जो भोजन अवशोषित हुए थे, यहाँ जो भोजन अवशोषित हुए थे, उस भोजन को यहाँ पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर श्वसन प्रक्रिया के द्वारा उस भोजन को, कि उस भोजन से ऊर्जा निकाला जाएगा, उस भोजन से ऊर्जा का निर्माण किया जाएगा, उस भोजन से ऊर्जा का निर्माण किया जाएगा। तो श्वसन बॉडी में क्या करने का काम करता है? ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य करता है। क्या दोस्तों, क्या करने का कार्य करता है? ऊर्जा उत्पादन।
फिर बता रहे हैं दोस्तों, आज जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग सिर्फ जान रहे हैं, जैव प्रक्रम क्या कहता है, आखिर जैव प्रक्रम क्या है। और फिर जब जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें हम जानेंगे, प्रत्येक टॉपिक को जानेंगे, प्रत्येक टॉपिक को और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ये जैसे पोषण, पोषण का और 2-3 क्लास आएगा अलग से, फिर ये श्वसन, श्वसन का अलग से 2-3 क्लास आएगा, फिर परिवहन, फिर जैव प्रक्रम नेक्स्ट पर जैव प्रक्रम क्या है, परिवहन। परिवहन का मतलब क्या होता है, परिवहन का मतलब अभी हम बताएं कि परिवहन का अर्थ क्या होता है। परिवहन का मतलब होता है किसी भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या कहलाता है दोस्तों, परिवहन कहलाता है। एग्जाम्पल का बॉडी में परिवहन, हम लोग का बॉडी में परिवहन कैसे कार्य करता है, क्या है परिवहन। जैसे यहाँ पर भोजन किया मनुष्य, फिर वही बात, यहाँ भोजन किया मनुष्य, भोजन करने के बाद यहाँ से पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई और पाचन की प्रक्रिया यहाँ पर अंत होती है और यहाँ पर भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है, यहाँ पर भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है। और अवशोषित करने के बाद उस अवशोषित हुए भोजन, वो जो अवशोषित हुए भोजन है वो ब्लड अपने अंदर ले लेती है और ब्लड लेने के बाद शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक फैला लेती है। हाँ वही बात, शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं को तक, शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक, शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक ब्लड के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों को, उपयोगी पदार्थों को पहुंचाना, रक्त के द्वारा, ब्लड के द्वारा, ब्लड को हिंदी में रक्त कहा जाता है, रक्त के द्वारा शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक, शरीर के प्रत्येक भागों तक चीजों को पहुंचाना, सामानों को पहुंचाना, उपयोगी पदार्थों को पहुंचाना परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक आया, नेक्स्ट टॉपिक आया जैव प्रक्रम का नेक्स्ट हिस्सा है उत्सर्जन दोस्तों। जैव प्रक्रम का नेक्स्ट हिस्सा क्या है दोस्तों, उत्सर्जन। उत्सर्जन में हम लोग क्या समझेंगे, उत्सर्जन में हम लोग जानेंगे ये कि उत्सर्जन कैसे एक जैव प्रक्रम है और उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। हाँ उत्सर्जन भी एक जैव प्रक्रम है और उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, शरीर में जो गंदे पदार्थ बने हुए हैं उस गंदे पदार्थ को शरीर से निकालना, गंदे पदार्थों को शरीर से निकाल देना, उसको क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे दोस्तों। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उत्सर्जन कहते हैं। तो ये जैव प्रक्रम आज का टॉपिक था हम लोगों का। जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग जाने। जैव प्रक्रम कितने होते हैं दोस्तों हमारे बॉडी में, जैव प्रक्रम हमारे बॉडी में होते हैं 4, मुख्य रूप से 4 होते हैं हमारे बॉडी में, 4 होते हैं मुख्य रूप से, यही जैव प्रक्रम होते हैं। और एक जैव प्रक्रम पेड़ पौधों में पाए जाते हैं जिसका नाम था प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है पेड़ पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आज सिंपल में जानते हैं, शॉर्ट में जानते हैं। जब इसके बारे में, जब पोषण चैप्टर को पढ़ाएंगे हम लोग तो प्रकाश संश्लेषण को भी डिटेल से अध्ययन करेंगे, प्रकाश संश्लेषण को डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो जैव प्रक्रम के बारे में आज जान रहे थे। जैव प्रक्रम फिर दोबारा बता रहे हैं, जैव प्रक्रम किसे कहा जाता है, जैव प्रक्रम उसे कहा जाता है जीवों के अंदर होने वाली वे सभी प्रक्रिया, जीवों के अंदर होने वाली वे सभी प्रक्रिया जिसके कारण कोई जीव जिंदा रहता है उसको क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम मुख्य रूप से 4 पाई जाती है, क्या क्या, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। पोषण का मतलब किसी जीव के द्वारा भोजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना। फिर परिवहन किसे कहा जाता है, परिवहन किसी जीव के द्वारा, नहीं, श्वसन किसे कहा जाता है, किसी जीव के द्वारा बचे हुए भोजन को अवशोषित करके जो ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, जिससे उस अवशोषित भोजन से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। फिर जो एक जगह से दूसरे जगह बॉडी में सामान को ले जाया जाता है, जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे जमीन से जल को क्या करते हैं, खींचते हैं और कहां तक ले जाते हैं, पत्तियों तक ले जाते हैं। तो पेड़ पौधों के द्वारा जो ये परिवहन का प्रक्रिया हुआ, जल को जमीन से खींचकर पत्ती तक ले जाया गया। हमारा बॉडी में परिवहन क्या होता है, हम खाना खाएं, मुंह से खाना खाएं, खाना खाने के बाद कहाँ गया, पेट के अंदर गया, पेट में भोजन अवशोषित हुआ, अवशोषित होने के बाद क्या होता है दोस्तों, अवशोषित होने के बाद वो ब्लड में मिल जाता है। ब्लड शरीर के सभी कोशिकाओं तक क्या करेगी, शरीर के सभी भागों तक क्या करेगी, बांट देगी। तो क्या कहते थे, परिवहन कहते थे। उत्सर्जन, शरीर से गंदे पदार्थों को बाहर निकालना, उत्सर्जन कहते हैं। अब ये चारों टॉपिक को डिटेल से जब पढ़ लेंगे तो जैव प्रक्रम चैप्टर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्लास कैसा लगा, अगर क्लास अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे स्मार्ट अड्डा को। हमारा स्मार्ट अड्डा एक ऐसा संस्थान है जो पूरे बिहार में एक सशक्त रूप से शिक्षा देने का कार्य करता है और बीएसईबी की 9वीं और 10वीं और 11-12 के आर्ट्स के लिए बेहतर और बेहतर संस्थान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों क्लास करने के लिए थैंक यू। जय हिंद।